हेलो, राधे राधे दोस्तों। लेखा वॉइस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भाई दूज के बारे में। भाई दूज का त्यौहार भैया और बहनों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही खास त्यौहार होता है। ये दिवाली के 5वें दिन मनाया जाता है। दिवाली के खास त्योहारों में से एक है ये। चलिए इसका शुभ मुहूर्त और इसकी कथा भी हम सुनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। इस साल भाई दूज का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, इस बात को लेकर लोगों के बीच थोड़ी दुविधा है। ऐसे में आइए जानते हैं इस साल का भाई दूज का पर्व किस दिन मनाया जाएगा। भाई दूज के साथ ही 5 दिवसीय दिवाली उत्सव का समापन होता है। भाई दूज का पर्व बहन और भाई के प्रति विश्वास और प्रेम का होता है। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भाई दूज के पर्व को मनाया जाता है। देश भर में भाई दूज के पर्व को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यह दिन भाई बहन के प्यार और स्नेह के रिश्ते का प्रतीक होता है। हालांकि इस साल भाई दूज का पर्व किस दिन मनाया जाए, इस बात को लेकर लोगों के बीच थोड़ी दुविधा है। आइए जानते हैं कब है भाई दूज 2024। कार्तिक मास द्वितीय तिथि का आरंभ 2 नवंबर को रात 8:22 से हो जाएगा और कार्तिक द्वितीय तिथि 3 नवंबर को रात में 10:06 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुबह में 11:39 तक सौभाग्य योग रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग शुरू हो जाएगा। इसीलिए भाई दूज के दिन पूजा के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त 11:45 तक रहेगा। भाई दूज का महत्व। हिंदू धर्म में भाई दूज एक प्रमुख त्योहार है। यह भाई बहन के बीच मान सम्मान और प्रेम प्रकट करने का दिन होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक शुक्ल द्वितीय तिथि का यम अपनी बहन के घर गए थे। वहाँ उनकी बहन ने उनका खूब आदर सत्कार किया था। इससे प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई बहन इस दिन यमुना में स्नान करके यम पूजा करेंगे वह मृत्यु के बाद यमलोक नहीं जाएगा। भाई दूज को लेकर एक अन्य पौराणिक कथा यह भी है कि भगवान कृष्ण जब नरकासुर राक्षस का वध करके द्वारका लौटे थे तो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने फूल मिठाई और अनेकों दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन सुभद्रा ने भगवान कृष्ण के मस्तक पर टीका लगाकर उनकी लंबी आयु की कामना की थी। तभी से भाई दूज का पर्व मनाने की परंपरा शुरू हो गई है। एक कथा और प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बुढ़िया रहा करती थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। बुढ़िया ने अपनी पुत्री की शादी कर दी थी। एक बार होली के बाद भाई ने अपनी माँ से अपनी बहन के यहाँ जाकर तिलक कराने का आग्रह किया तो बुढ़िया ने अपने बेटे को जाने की इजाज़त दे दी। बुढ़िया का बेटा एक जंगल से गया जहाँ उसे एक नदी मिली। उस नदी ने बोला, तेरा काल हूँ और तेरी जान लूंगी। इस पर बुढ़िया का बेटा बोला, पहले मैं अपनी बहन से तिलक करा लूँ, फिर मेरे प्राण कर हर लेना। इसके बाद वह आगे बढ़ा जहाँ उसे एक शेर मिला। बुढ़िया के बेटे ने शेर से भी यही कहा। इसके बाद उसे एक सांप मिलता है। उसने सांप से भी यही कहा। इसके बाद वह अपनी बहन के घर पहुँचता है। उस समय उनकी बहन सूत काट रही थी और जब वह उसे उसका भाई पुकारता है तो वह उसकी आवाज़ को अनसुना कर देती है। लेकिन जब भाई दोबारा आवाज़ लगाता है तो उसकी बहन बाहर आ जाती है। इसके बाद उसका भाई तिलक कराकर दुखी मन से चल देता है। इस पर बहन उसके दुख को कारण पूछती है और भाई उसे सब बता देता है। उस बुढ़िया की लड़की कहती है कि रुको भाई, मैं पानी पीकर आती हूँ, और वह एक तालाब के पास जाती है जहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह बुढ़िया ने अपनी इस समस्या का समाधान पूछती है। इस पर बुढ़िया कहती है, यह तेरे ही पिछले जन्मों का कर्म है जो तेरे भाई को भुगतना पड़ रहा है। अगर तू अपने भाई को बचाना चाहती है तो उसकी शादी होने तक हर विपदा को टाल दे तो तेरा भाई बच सकता है। इसके बाद वह अपने भाई के साथ जाती है और कहती है कि मैं तुझे घर छोड़ने के लिए चलूँगी, और शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है। इसके बाद दोनों आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। उसकी बहन शेर के आगे मांस डाल देती है। उसके बाद आगे उन्हें सांप मिलता है। उसके बाद बुढ़िया की लड़की उसे दूध देती है। अंत में उसे नदी मिलती है जिस पर वह ओढ़नी डाल देती है। इस तरह से वह बहन अपने भाई को बचा लेती है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई जानकारी लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।